देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में ना विश्वास होने की बहुत जरूरत है। फॉर दैट मैटर किसी भी रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि वो लास्ट करे, लंबा चले, तो दोनों तरफ विश्वास होना चाहिए। लेकिन सीरियल राम भवन में इसी विश्वास की कमी नजर आ रही है ओम और ईशा के रिश्ते में। ईशा को लगता है कि ओम ने उसका विश्वास तोड़ा है और यही वजह है कि अब वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं हो जैसा हमने सोचा था। हमारे उसूल एक बेईमान का साथ नहीं दे सकते। इसलिए हम तुम्हें और राम भवन को हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा। कल तक जिन दो इंसानों को एक दूसरे पर इतना भरोसा था, ईशा ओम पर भरोसा करने लग गई थी, तो वहीं ओम को अपनी पत्नी ईशा में एक दोस्त नजर आ रही थी। हमारे उसूल एक बेईमान का साथ नहीं दे सकते। फिर इस सीन को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि ईशा अपना ससुराल छोड़कर जा रही है। ईशा ने जो पन्ना हाथ में पकड़ा है, आखिर इस पन्ने में ऐसा क्या है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इन दोनों का तलाक तो नहीं हो रहा है? इसलिए हम तुम्हें और राम भवन को हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा। अब जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ईशा और ओम के बीच तलाक तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ईशा को ये लग रहा है कि एग्जाम में ओम ने चीटिंग की है। जी तो हमने जो शूट किया था कि आगे जाके जब ओम पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम देने वाला है, तो ईशा को लगता है कि ओम चीटिंग कर रहा है। वो एक क्वेश्चन शीट ढूंढ लेते हैं घर में, उसे लगता है कि पेपर लीक हुआ है और ओम ने उसे लिया है, तो इसलिए वो ईशा बोलती है कि वो एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए राम भवन छोड़ के जाना चाहती है। जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ कोर्स। वो तब ओम ने चीटिंग की है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। अब ओम के पास नौकरी नहीं है। ईशा ने ही उसे हिम्मत दिलाई है कि तुम अपना एजुकेशन पूरा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम्स पास करो, उससे तुम्हारे करियर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। ईशा की बात ओम ने मानी, उसने एग्जाम्स भी दिए, लेकिन यहाँ पर उसने चीटिंग नहीं की है। अब पेपर लीक हुआ है और ईशा के हाथ में पेपर है जो कि इसी घर से मिला है, तो ऐसे में ईशा को लग रहा है कि ओम ने चीटिंग की है, इसीलिए वो नाराज है। वो एक चीटर का साथ नहीं देना चाहती है। अब इन दोनों के बीच एक गलत फहमी कैसे क्रिएट हुई ये तो हम जानते हैं। एक गायत्री के अलावा भला कौन कर सकता है ऐसा? फिर से जुगाड़। तुमने वादा किया था कि इस बार तुम कोई चीटिंग नहीं करोगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ओम बहुत ही गुस्सा है क्योंकि ईशा के काका ओम के परिवार के साथ सुलह करने आए हैं। इसी बात को लेकर ओम ना कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है। इतना आसान होता है ना, अब बुजुर्गों के लिए कहना कि कोई ईगो की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे अगर शादी वाले दिन हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें कहता ना कि वो मली से प्यार करता है, तो उसकी प्यार के खातिर हम ओम रामदास वाजपेयी शादी से पीछे हट जाते हैं। ईशा को ओम का ये रूप भी अच्छा नहीं लगा है। फिलहाल ईशा शांति से समझाने की कोशिश कर रही है ओम को, लेकिन ओम अभी इतने गुस्से में है कि किसी की बात नहीं मानेगा। अगर इन दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा तो कैसे प्यार बढ़ेगा? हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।